दोस्तों हो सकता है कि आपका अच्छा खासा अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में सेव होगा, मतलब सेविंग अकाउंट में रखा हुआ होगा, लेकिन उस पर जो है ज़्यादा ब्याज भी नहीं मिल रहा होगा। और ऐसे में आपके मन में चलता होगा कि यार महंगाई दर इतना ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में आपके पैसे का वैल्यू तो ख़राब हो गया, मतलब घटते जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये कन्फ्यूजन आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों में ये चलता है, कन्फ्यूजन होते रहता है। इनफैक्ट मुझे भी पहले ऐसा कन्फ्यूजन होता था, लेकिन बाद में इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचने के बाद, समझने के बाद इस चीज़ को मैंने मैनेज किया और फिर लगा कि नहीं, ये अपना एक्सपीरियंस, खुद का जो एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। इसीलिए अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि पैसे का सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट में पैसे को लगाना चाहिए, तो ये वीडियो कंटिन्यू पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अदरवाइज मेरे दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली ये अभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है, रीज़न ये है कि अगर उनका पैसा किसी बैंक के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। ऊपर से क्या है, अगर उनका पैसा, मतलब कि लोगों का पैसा अगर कहीं स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है तो मार्केट इतना ज़्यादा जो है गिर रहा है, ऐसे में उनके पैसे का वहाँ पे वैल्यूएशन घटते जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ है कि इधर जाए या इधर जाए, करे तो करे क्या, है ना। तो चलिए इस चीज़ को पहले थोड़ा सा मतलब डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम का रीज़न क्या हो जाता है। सबसे ज़्यादा रीज़न होता है महंगाई दर। अगर किसी भी फाइनेंस जो मैनेज करते हैं या पर्सनल फाइनेंस वाले जो लोग होंगे आपके घर में या आपके जान पहचान के लोग जो अच्छी जानकारी रखते होंगे, वो यही बताएंगे कि महंगाई दर जो है आपके पैसे का वैल्यूएशन जो है कट कर देता है। मान लीजिए कि अगर महंगाई दर, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 8% हो जाता है, 8% महंगाई दर होता है, तो अगले साल वो 100 रुपया जो है ना, वो 100 रुपया का 8% जो है वो उसमें वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब आपका 100 रुपया अगले साल वो हो जाएगा 92 रुपया। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कहीं पे भी पैसा को या तो घर में कैश में रखे हुए हैं या बैंक में रखे हुए हैं, अगर उस पर कुछ भी रिटर्न नहीं मिला तो पैसे का वैल्यू घट गया। लेकिन अगर बैंक में रखे हुए हैं तो सेविंग तो है, लेकिन रिटर्न कितना देगा, उस पर ब्याज कितना देगा, 3%, 3.5%। अब ऐसा सिचुएशन बैंक का हो रहा है कि बैंक में पैसा रखने में भी लोगों को डर लग रहा है। अच्छा, आपने ये तो समझ गया कि बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, और ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है तो फिर एक तरह से पैसा का वैल्यू वहाँ पे भी तो घटा। मान लीजिए महंगाई 8% के रेट से बढ़ रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको ब्याज मिल रहा है 3% सालाना के दर पे, तो ऐसे में फिर भी 5% तो उसका वैल्यू घट रहा है हर साल पैसे, तो उसमें रखना भी कहीं से उचित है? आप खुद सोच के देखिए, कहीं से उचित नहीं है। तब क्या किया जाएगा? तब आता है दोस्तों एक ही ऑप्शन है, वो है इन्वेस्टमेंट। देखिए हमेशा याद रखिए, आपका पैसा अगर कहीं पे भी रखते हैं, किसी भी जगह पे रखते हैं, या तो आप खुद उस पैसे से काम करके वैल्यू बढ़ाइए उस पैसे का, अदरवाइज कहीं पे रखते हैं तो वो आपके पैसे को लेकर के वैल्यू बढ़ाएगा। अगर बैंक में रखते हैं, आप पैसा जमा किए और आपके पैसे को बैंक जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोन में देता है, इसके बाद जो है स्टॉक में लगाता है। तो ऐसे में सोच लीजिए कि अगर आप नहीं इस्तेमाल किए तो आपका पैसा कोई और इस्तेमाल कर रहा है और आपको कम रिटर्न दे रहा है, वो ज़्यादा रिटर्न ले रहा है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप बिजनेस कर लीजिए, और नहीं अगर ये कर सकते हैं तब लास्ट में आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। तब इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को लगता होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, राइट। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि अगर स्टॉक मार्केट की बात आए, अगर इन्वेस्टमेंट की चर्चा चलती है तो लोगों में डर लगता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है ये जुआ टाइप का हो, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो इनकी जानकारी देते हैं, तो उन लोग से भी जानकारी लीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में डर लगता है, चूँकि आपका ना एक्सपीरियंस है, ना आपके पास समय है इतना टाइम दे सके, तो आपके लिए ऑप्शन दूसरा हो सकता है म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो होता ये है कि म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, वो अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप ही के पैसा को स्टॉक में लगाते हैं, और बाद में जब आप पैसा निकालेंगे तो कुछ मिनिमम फी जो है चार्ज करेंगे। तो अगर आपको वो भी नहीं करना है
तो आप जो है एफडी कर दीजिए कम से कम, क्योंकि आपका सेविंग से तो ज़्यादा ही रिटर्न देने वाला है। अगर आपका पैसा पीएफ में है तो वो भी एक तरह से सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। मतलब कन्फ्यूजन अगर आपके मन में चल रहा हो तो सीधा सा आंसर है कि आपका पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट रहेगा तभी आपके पैसे का वैल्यू या तो बरकरार रहेगा या तो पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि महंगाई अगर 8% के रेट से बढ़ रही है तो आपको या तो मिनिमम हर साल आपके पैसे पे 8% का प्रॉफिट चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब या तो आप उस पैसे को लीजिए और कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिससे आपके बिजनेस के मतलब जो बिजनेस करेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट होगा। तो मिनिमम 8% क्यों होगा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अदरवाइज आप उस पैसे को कहीं स्टॉक में, स्टॉक नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड भी नहीं समझ में आता है, एफडी में रख दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो महंगाई दर है हर साल का उससे ज़्यादा रिटर्न आए तो आपके पैसे के या तो वैल्यू बरकरार रहेगा, अदरवाइज उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सिंपल क्लियर कट आंसर है। अब आप मुझे बताइएगा कि अभी तक आप सिर्फ सेविंग कर रहे थे या कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए हुए हैं या इन्वेस्ट किए हुए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे किसी भी जगह पे हो, तो उस जगह का मेंशन जरूर कमेंट में करिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि अपने देश के लोगों में जागरूकता कितनी ज़्यादा है। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तो करना है, साथ साथ अपने सर्किल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।